इसमें इसमें ऐसा है, एनवीडिया का लोगों ने नाम अभी सुना होगा, बट बहुत पुरानी कंपनी है। ओके, बहुत 93 पुरानी कंपनी है। 93 से स्टार्ट हुई यस, है। बहुत पुरानी है। ठीक है, लोगों ने नाम अभी सुना है। ओके, दैट्स गुड, क्योंकि लोग अभी टेक्नोलॉजी में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग। ऐसा नहीं है कि सबको ही मालूम है टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं तभी बोल रहा हूँ ना, जितनी भी सारी कंपनीज हैं, बड़ी आ रही हैं, छोटी आ रही हैं, एआई से रिलेटेड आ रही सारे, उनमें से ऑन पैसिव अलग है। ऑन पैसिव ही है जो कि यूजर के बारे में सोच रही है, बस इतना समझिए आप। यूजर के बारे में मतलब कि हर एक कंपनी यूजर को यूज करना चाह रही है, चाहे वो कोई भी है, बड़ी कंपनी है, राइट। ऑन पैसिव इसलिए यूनिक है कि ऑन पैसिव यूजर को यूज नहीं करना चाह रही। फाउंडर जैसे हम लोग हैं या और भी उसको यूज नहीं, उसके फेवर में काम करना चाह रही है। तो यूजर को क्या चाहिए? यूजर को सबसे पहला मनी चाहिए, उसको और कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। ओके, यूजर ठीक है, कंपनी है वो टेक्नोलॉजी कोई भी बना रही, ओके गुड। यूजर को क्या है? यूजर तो अपना डेली गुजारे के लिए जूझ रहा है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसको सोल्यूशन कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, दुनिया में कोई भी सोल्यूशन नहीं दे रहा। ये एक पर्टिकुलर मेन बात है। उसको तो काम करने के लिए बेचारे को फिर सुबह उठ के कहीं ना कहीं जाना पड़ता है काम करने। तो वो सोल्यूशन कौन दे रहा है? ऑन पैसे। ऑन पैसे, इसीलिए ये जितनी भी बड़ी कंपनी, तो जैसे ही ऑन पैसे ये सोल्यूशन देना शुरू करेगा ना, देख लेना आप, जैसे ही लोगों के जेब में पैसे डलने लग जाएंगे, यही बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी यूजर आ जाएंगी, हमारे हमारे साथ आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे तो कुछ हो रहा है, तो क्या होगा? ऑन पैसिव की जो टेक्नोलॉजीज हैं ये कंपनी फिर यूज करेंगी। अच्छा, आपका बिजनेस मॉडल हम यूज करते हैं, हम ऐसे ही करके दे, तो क्या होगा कि क्योंकि हमारा पेटेंट है, बहुत सारी चीजें वो हो रही हैं, तो वो हमारे साथ काम करेंगे फिर ये कंपनीज की। ओके, अच्छा, ये भी बिजनेस मॉडल है। बट जब तक उनको ये चीजें समझ आएंगी ऑन, क्योंकि पैसे का जब मैटर आएगा ना, तो बहुत जल्द बहुत लोग जुड़ेंगे ऑन पैसिव के साथ। यहाँ पे आपको मालूम होगा, जब हम फाउंडिंग पोजीशंस थी, कैसे लोग जुड़ते थे। यहाँ पे इंडिया की बात करें, दुनिया की भी, कैसे डेली के डेली 10-10, 15-15 हजार आईडीज आ रहे थे, लोग जुड़ रहे थे, राइट। तो जैसे ही अभी ओपन होगा, और ओपन के साथ क्या होने वाला है? पैसा आने वाला है। तो जैसे ही पैसा गिरने वाला है, उधर से यहां होने वाला है, तो आप देखना, नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड ये बात फैलने वाली है बहुत जल्दी। और फिर वो लोग आने वाले हैं तो क्या है? डाटा आ रहा है उनके, वो ओरिजिनल डाटा आ रहा है, ऑर्गेनिक डाटा आ रहा है, रियल लोग आ रहे हैं। अब रियल लोग आ रहे हैं, पैसा तो आ रहा है, साथ में रियल लोग आ रहे हैं, तो उसके साथ जो एआई है उसको क्या चाहिए? उसको भी रियल लोग ही चाहिए, उसको डाटा चाहिए, उसको उसकी फीड जो है वो डाटा है, तो वो आ रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एआई देन उसके साथ सबसे जो बड़ी बात है, एक दिमाग है मिस्टर ऐश मुफारे का, जो सबसे बड़ी बात है। ये तो आ ही रहा है, बट उसके साथ जो मार्केटर का दिमाग है कि ओके, अब मेरे पास ये डाटा तो आ रहा है, इसको मुझे यूज कैसे करना है। तो ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक से लेके, ये इनके पास भी डाटा आया है, बट इन्होंने अपने लिए यूज किया है। तो जब वो डाटा आ रहा होगा ऑन पैसिव के साथ, इतना बड़ा कुछ बनता होगा, पैसे भी आ रहे हैं, तो ये जो मार्केटर दिमाग है वो ऑन पैसिव के लिए यूज नहीं करेगा डाटा को। वो हम इन्हीं जो यूजर हैं, हम लोग जितने भी मिलियंस ऑफ यूजर होंगे, इन्हीं के बिहाफ पे फिर वो यूज करेगा डाटा, ताकि इनके अगेंस्ट काम ना हो, इनके फेवर में काम हो। तो ऐसा एक प्लान है सारा का सारा जितना भी। तो देखिए, ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जैसे ये सारी चीजें आ जाते हैं। और इसीलिए अब मिस्टर ऐश ने इंचार्ज ले लिया है मार्केटिंग का सारा। आप समझिए इस बात को, मार्केटिंग का सारा इंचार्ज जो उनका दिमाग था पिछला, वो ले लिया उन्होंने। वो किसी के पास नहीं है, उन्होंने आके बोला, शरेआम बोला कि आई एम द इंचार्ज नाउ। तो इंचार्ज किस चीज के हैं? वो इंचार्ज मार्केटिंग और वो सारे चीज का है कि मुझे ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मालूम है क्या करना है, और मैं तो कर ही रहा था बेसिकली, पहले ही कर रहा था वो तो। बट ठीक है, बीच में थोड़ा ऐसे हो जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम काम करते हैं तो ऐसा होता है। बट इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग है, ये जो एआई मार्केटिंग जो एक फील्ड है, बहुत बहुत एक्साइटिंग है, राइट। एंड वी आर ब्लेस्ड कि ये कुछ ऐश हमारे साथ हैं, उनका इस लेवल का दिमाग है। एंड तो देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या क्या अपडेट्स आती हैं, एंड वो मिलेंगे। एनीवेज नीरज, मेरी भी सबसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे भी कुछ फाउंडर्स के मैसेज ऐसे ही आते हैं कि सर बहुत बुरा हाल है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। डेफिनेटली आप लोग सच बोल रहे हैं, वो है, बट इन सभी चीजों को ही सही करने के लिए मिस्टर ऐश इतना जूझ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ।
अगर उनको अपने लिए काम करना होता वो तो मार्केटिंग अभी भी कर सकते हैं, अभी भी वो अपने अपने लिए वो बहुत कुछ है, बट वो हमारे सबके लिए करना वाले हैं। डिले है, ये है, वो, उसको छोड़ दीजिए। आप अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, हम सबकी लाइफ को सेट करने के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो कभी भी आपके दिमाग में कई बार नेगेटिव ख्याल आता है, मुझे मालूम है कुछ फाउंडर्स के लिए, कुछ तो ये सर हम मरने की सोच रहे हैं, हम वो करने हैं। देखिए लाइफ बहुत प्रेशियस है, ये जो हमारी लाइफ है, अगर चैलेंजेस से, बहुत लोगों को चैलेंजेस आए हैं बट उन्होंने जूझ के किया है, ओके, वो काम किए हैं और उसके बाद वो आज बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचे हुए हैं सारे के सारे लोग, ओके। तो कभी भी ये मत करो सर मेरे ऊपर कर्जा है, मुझसे वो लोग पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, हम समझ सकते हैं, उनको बोलिए रुकिए प्लीज, आपका कर्जा भी उतरेगा, आपका कॉन्फिडेंटली बात करिए, हम देने के लिए तैयार है, भागे नहीं, आप भी भागे नहीं है, ओके। आप उनको बोलिए हम लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें लेट हो रहा है, बट आप अपनी कि मैं सुसाइड करने की सोच रहा हूं, ऐसा दिमाग में बात भी मत लेके आया करिए, ओके। जब आप ऐसा कुछ सोचते हैं, सिर्फ आप ऐश का चेहरा अपने सामने ले आया करिए कि वो आदमी एक इतनी चैलेंजेस से होके भी जूझ रहा है हमारे लिए, ये सोचा करिए हमेशा, ओके। हमारी लाइफ को सेट करने के लिए सोच रहा है, तो उसको हम टाइम दें हमारी लाइफ को सेट करने के लिए, क्योंकि उसके लिए एक आदमी नहीं है, उसके लिए हजारों लाखों फाउंडर्स हैं जिनकी लाइफ उसने सेट करनी है, राइट। तो इतने अगर लोग हैं तो उसको टाइम दीजिए। आप ऐसा विचार कभी भी अपने दिमाग में मत लाइए। मुझे आज ही एक फाउंडर्स का मैसेज आया कि मेरे ऊपर कर्जा है इतने लाखों का, ये है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर लूं, ऑन पैसिव ही मेरा सहारा है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है उनसे, ऐसा कदम बिल्कुल उठाने की कोशिश मत करना। ऐसा अगर आपको कभी, तो जस्ट हमसे बात करिए, ओके ओके, पॉजिटिव रहिए। ऐश एक पॉजिटिव इंसान है, इतने सारे फाउंडर जो पॉजिटिव हैं, इससे मैटर ऑफ टाइम आपके वो सारे की सारी चीजें दूर होने वाली है। सो जस्ट वेट करिए, चीजों को होने दीजिए, पॉजिटिव रहा करिए। ये फालतू चीजें दिमाग में मत लाइए कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसा मत सोचा करिए, ओके। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर फिर भी आपको कभी, हम यहाँ पे हमेशा हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को पॉजिटिव करने के लिए, आप वो करने, यहाँ पे हैं हम सब लोग के लोग, ओके। तो ये कंपनी आपके लिए, अल्टीमेटली आपके लिए काम आने वाली है, ये कंपनी देर सवेर आने वाली है सारी की सारी, ओके। तो ये सर बातें करा करिए, बी पॉजिटिव, ओके, बिकॉज आप लोग पॉजिटिव इंसानों के साथ काम कर रहे हो, हमारे जैसे लाखों फाउंडर और भी इंडिया में पॉजिटिव है, इन लोगों के साथ काम कर रहे हो। एक मिस्टर ऐश है, एक पॉजिटिव इंसान है, उनके साथ आप काम कर रहे हो, आप एक फालतू के इंसान के साथ काम नहीं कर रहे दुनिया के, ओके। तो दुनिया के सबसे पॉजिटिव और एक मैच्योर माइंड, एक जो एडवांस्ड लेवल का माइंड है, उसके साथ आप काम कर रहे हो, ये सोचा करो, ओके। तो वो इसीलिए जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी जस्ट उंगली पकड़ लो, आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे, ओके। सो बी पॉजिटिव एंड वी आर ऑलवेज हियर। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, उसके बीच में क्या क्या अपडेट्स आते हैं मिस्टर ऐश भी आपको देंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी पॉजिटिव, फिर मिलेंगे।